व्हाट इफ द अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। तो व्हाट्स अप बडीज, व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं उसी एपिसोड के बारे में बात करने जा रहा हूं और इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें इसकी एंडिंग में जो सुप्रीम स्ट्रेंज देखने को मिला इसका क्या मतलब है। तो हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि हम इस वाली मूवी के टाइटल से पता लग रहा है कि अवेंजर्स के बारे में दिखाया जाएगा और जो टाइम होने वाला है वो 1602 का हमें टाइम दिखाया जाएगा, उस ईयर का दिखाया जाएगा। और ये वाला जो एपिसोड है व्हाट इफ का सीजन 2 एपिसोड 8, ये पूरा इन लोगों ने इंस्पायर है जिसका नाम है मार्वल की 1602 कॉमिक रन से। इस वाले एपिसोड की बात करता हूँ। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है लोकी से, जो कि एक वहाँ पे प्ले कर रहा होता है, हमें थिएटर टाइप देखने को मिलता है। और वहाँ पे जो थोर होता है वो यही कहता है कि नहीं यार ये सब कुछ बिगाड़ रहा है, ये कुछ भी सही नहीं कर रहा। और उसके फौरन बाद हम देखते हैं एक हमें स्काई में हमें एक पोर्टल होल देखने को मिलता है जो कि ओपन होता है और जो लोकी होता है वो एकदम से ऊपर जाने लगता है क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। और वहीं पे बीच हमें वहाँ पे कैप्टन कार्टर देखने को मिलती है जो कि लोकी को वहाँ से सेव कर लेती है। मगर इसके बाद जो हेला होती है वो जो है जो ही ऊपर जाने लगती है, कैप्टन कार्टर उसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर वो वाली चीज़ हो नहीं पाती। और हम देखते हैं जो हेला होती है वो उसी पोर्टल में वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो थोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो यही कहता है कि हमने जो तुम्हें यहाँ पे बुलाया था इस हमारी यूनिवर्स को सेव करने के लिए बुलाया था, क्योंकि टाइम टू टाइम बाद जो है ना ये एक पोर्टल ओपन होता है और ऐसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा तबाही करता है। तो यहाँ पर जो है ना तुम हमारे काम को ख़राब कर रही हो। और वो अपने जो सिपाही होते हैं, अपनी जो टीम होती है, उससे कैप्टन कार्टर को पकड़ने के लिए कहता है कि इसको यहाँ पर ले के आओ। अब यस, आप लोगों को भी ये वाली चीज़ पता लगी होगी कि इस वाले एपिसोड का डायरेक्ट कनेक्शन है इसके एपिसोड नंबर 6 से। हमने ये देखा था कि एंडिंग में जो कैप्टन कार्टर होती है वो पोर्टल ओपन होता है और किसी और यूनिवर्स में चली जाती है। और उसके बाद हमने देखा वहाँ पे हमें निक फ्यूरी और स्कारलेट विच देखने को मिल रही होती है। तो यस, यहाँ पर बेसिकली उसको उस वाली यूनिवर्स से लाने का मकसद यही था। स्कारलेट विच उसको इसलिए लेके आई थी कि यहाँ पर वो हमारे यूनिवर्स को सेव कर सके। ये जो होर ओपन होता है, ये जो पोर्टल ओपन होता है। और थोड़ी सरप्राइजिंग की बात है कि ये वाली काम स्कारलेट विच नहीं कर पा रही, तो एक सुपर सोल्जर, अगर मैं बोलूँ एक कैप्टन कार्टर कैसे कर रहेगी। मगर लेट्स सी हमें आगे जाके क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि कैसे कैप्टन कार्टर वहाँ से भागती है और बेसिकली वो ये कहती है कि मैं तो इस काम को सही करने के लिए आ रही हूँ, ये थोर मुझे ही क्यों पकड़ रहा है। और उसके बाद हमें वॉचर भी देखने को मिलता है और एक तरह से आप कह रहे हैं फोर्थ वॉल ब्रेक होती है, जो वॉचर और कैप्टन कार्टर आपस में बात करते हैं। और हमें यहाँ पर यह पता लगता है जब कैप्टन कार्टर ये कहती है बेसिकली यही हो रहा है कि 21st सेंचुरी के यूनिवर्स और एक यहाँ पर ये वाली यूनिवर्स जो है ना आपस में काफ़ी ज़्यादा स्टिक टुगेदर हो गई है। और इस वजह से यहाँ पर ये वाला मसला हो रहा है, हमें इन दोनों को ना आपस में अलहदा करना होगा, ये हमें मेन चीज़ पता लगती है। और उसके बाद स्कारलेट विच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कहती है थोर से, जब थोर तो ये कहता है कि नहीं भाई कैप्टन कार्टर को पकड़ के लाओ, यहाँ पर उसी ने सब कुछ किया है और थोर इस वाली मूवी का मेन एंथोगनिस्ट था, ये भी हमें चीज़ पता लग जाती है। और स्कारलेट विच ये कहती है कि ये वाला जो मसला हो रहा है ये यहाँ पर हो रहा है, एक करेक्टर है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि जो है ना अपने टाइम पे नहीं, अपने टाइम से किसी और टाइम में चली गई है, अपने टाइम से किसी और टाइम में चली गई है। और उसकी जो प्रेजेंस है वहाँ पे वो हमारे यूनिवर्स को जो है ना ये वाली चीज़ कर लिए, इसको कोलाइड कर लिए, पोर्टल होल ओपन हो रहा है, यहाँ पे सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो हमें उस वाले आदमी को पकड़ना होगा। और हम उसके बाद देखते हैं निक फ्यूरी जो होता है वो कैप्टन कार्टर को ये वाली चीज़ बोल देता है, क्योंकि निक फ्यूरी हमारा नाइस आदमी है यार। और उसके बाद कैप्टन कार्टर टोनी स्टार्क के पास जाती है और जो टोनी स्टार्क है इस वाली यूनिवर्स में, इस वाले टाइम में, याद रहे 1602 का टाइम है जो कि एलिजाबेथ एला चल रहा था उस टाइम, रियलिटी की अगर मैं बात करूं। और उसके बाद यहाँ पर टोनी स्टार्क जो है इस वाली यूनिवर्स में, हमारा टोनी स्टार्क कोई आयरन मैन नहीं है, वो एक इन्वेंटर है। और वो वहां पर उसे ये कहती है कि मुझे ऐसी एक डिवाइस चाहिए जो ना पता लगवा सके ये कौन है, मतलब ऐसा कौन सा आदमी है, मुझे ये वाली चीज पता लगनी है जो कि टाइम से आउट है, ताकि हम उसको यहाँ पर पकड़ सके। और उसके बाद टोनी उसको यही कहता है मुझे उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और उस चीज का यहाँ पर नाम है थोर का स्केप्टर, जिसमें टाइम स्टोन भी फिट हुआ है। ये उसके बाद जो है ना उसको चीज बताती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एक ऑल न्यू हमारे 3 सुपर हीरो, स्टीव रॉजर्स, एंटमैन हमारा स्कॉट रैंक और लास्ट बट नॉट लीस्ट बकी बार्न्स विंटर सोल्जर। हमें ये 3 देखने को मिलते हैं जो कि लोकी जा रहा होता है उसको हाइस्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे आ जाती है कैप्टन कार्टर और यहाँ पर स्टीव रॉजर्स ये कहता है कि इस वाले यूनिवर्स में जो कैप्टन कार्टर है, यहाँ अगर मैं बोलूँ माई लवर, वो काफ़ी देर पर ही उसकी डेथ हो गई है। तो इन दोनों के दरमियान भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा रिलेशन दिखाया जाता है। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक बार में जाते हैं जहाँ पे ये यही बात करते हैं कि मुझे जो
थॉर का स्केप्टर है उसको यहाँ पर लेना होगा इस वाली यूनिवर्स को सेव करने के लिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे जो हैप्पी होता है, यस यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिल रहा है जो कि किसी और ही हमें रूप में देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी टीम के साथ पूरी आ जाता है। वो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर को भी ले आता है जिसको हमने थॉर 1 में देखा था कि यहाँ पर हमें पूरी फाइट देखने को मिलती है। मगर इन दी एंड हम ये देखते हैं जो कैप्टन कार्टर है वो यहाँ पर स्टीव रॉजर्स से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ मैं इसको टैकल कर लूँगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो ही वो वहाँ पर जाती है वो उसको यही कहती है कि दूसरी यूनिवर्स में तो तुम हो गया, ब्रूस बैनर हो गया और जो टोनी स्टार्क है, जो हैप्पी होगन है, तुम तो तीनों आपस में दोस्त थे। मगर उसको ये वाली चीज़ बिल्कुल भी सही पसंद नहीं आती। वो यहाँ पर कैप्टन कार्टर को अरेस्ट कर रहता है और उसके बाद कैप्टन कार्टर जब जेल के अंदर होती है वो वॉचर से ये कहती है कि नहीं, अभी भी यहाँ पर मुझे उम्मीद है यहाँ पर मैं इस वाली यूनिवर्स को सेव कर पाऊंगी। और वो जो ही वहाँ से जेल से जाती है तो हमें ब्रूस बैनर भी देखने को मिलता है जो जिसको इस वाली यूनिवर्स में आयरन मास्क कह रहे होते हैं। और उसको वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है बुलेट से, उसको खुद गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कैसे वो हल्क में तब्दील हो जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सारे हमारे अच्छे वाले सुपर हीरोज़ जिसमें स्टीव रॉजर्स भी अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है, टोनी स्टार्क भी होता है। और यहाँ पर वो यही डिसाइड करते हैं हम यहाँ पर जाएंगे उसके पैलेस में, वहाँ पर हम उस बंदे को फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब हमारे पास डिवाइस भी रेडी हो चुकी है। और इसके बाद मैं क्लाइमैक्स में आ जाता हूँ। क्लाइमैक्स में हम यही देखते हैं जो ये यहाँ पर उस पेरिस के अंदर मेन हॉल में जाते हैं, वहाँ पे हमें फाइट देखने को मिलती है। एकदम से हल्क आ जाता है और हमें बैटल ही बैटल देखने को मिल रही होती है जहाँ पे स्टीव रॉजर्स की भी फाइट होती है, हर कोई दूसरों से लड़ रहा होता है। मगर मेन चीज़ की बात करता हूँ, हैप्पी देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर तब्दील हो जाता है हल्क में। और इससे पहले हमने देखा था व्हाट इफ के एक और एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में, कि यहाँ पर कैसे वो भी अब हल्क में बन सकता है। मगर ये जो हैप्पी है ये हमें दूसरी यूनिवर्स का हैप्पी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे यहाँ पर हल्क और इसकी भी फाइट होती है जो कि काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। मगर जब थॉर और कैप्टन कार्टर की फाइट होती है यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फनी होती है जब थॉर लोकी से ये कहता है कि यहाँ पर हैमर किधर है और उसके बाद लोकी कहता है मैंने उसको कहीं मिसप्लेस कर दिया है। ये यहाँ पर यार लोकी और थॉर की इन लोगों ने जो इस एपिसोड में केमिस्ट्री दिखाई है ना, काफ़ी ज़्यादा फनी है। और उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं कैसे इन दोनों की फाइट होती है। हमें यहाँ दोबारा से पोर्टल वो जो होल है वो ओपन हो जाता है और उसी बीच वहाँ से टोनी स्टार्क आ जाता है अपनी डिवाइस को लेके। और किसी तरह से यहाँ पर जो स्कारलेट विच है वो भी कैप्टन कार्टर की मदद करती है और वहाँ पर जो स्केप्टर होता है वो वहाँ से थॉर से लेके दे देती है टोनी स्टार्क को, जिससे टोनी स्टार्क जो टाइम स्टोन होता है वो उसके अंदर फिट करता है और उसको चालू करता है। कुछ देर बाद जो ही चालू होती है हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कैप्टन कार्टर एक वहाँ से ग्लव लेती है और उससे पता लग जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे वो आदमी कौन था, एंड दैट वाज नन अदर देन आवर स्टीव रॉजर्स। यस, यहाँ पर ये जो हमें चीज़ पता लगती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का, हमें यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस देखने को मिलता है जब स्टीव रॉजर्स ये कहता है कि किसी और यूनिवर्स में, मतलब इसका एक ईस्टर एग देखने को मिलता है जो स्टीव रॉजर्स यहाँ पे बात करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो दूसरी यूनिवर्स होती है, वहाँ पे स्टीव रॉजर्स ये कहता है कि मैं जो है ना थैनोस से लड़ रहा था, उसने थैनोस का वहाँ पे नाम नहीं लिया, और जो ही मैं उससे लड़ रहा था मेरा जो पंच है ना उसके गॉन्ट्रेट में लग गया, जहाँ से जो एक टाइम स्टोन है उससे उसने इंटरेक्ट किया, वो वहाँ से हिल गया, उसकी वजह से मैं अपने टाइम से अपनी यूनिवर्स से किसी और टाइम में किसी और यूनिवर्स में चला गया और उसके बाद से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो ये हमें मेन चीज़ पता लगती है। और उसके बाद कैप्टन कार्टर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन लेना होता है क्योंकि वो स्टीव रॉजर्स को यहाँ से जाने नहीं देना चाह रही होती, मगर ये उसको करना ही होता है। वो वहाँ पर बटन को पुश कर देती है और स्टीव रॉजर्स यहाँ से चला जाता है और इनकी ये वाली यूनिवर्स भी सेव हो जाती है। एंड अगेन एज वी नो द हैप्पी एंडिंग ऑफ पैगी कार्टर इज़ ऑलवेज टू लूज स्टीव रॉजर्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आ रहा है काफ़ी देर से। और अब हम आ जाते हैं इसकी एंडिंग में। इसके एंडिंग में हम देखते हैं पैगी कार्टर जो है ना आराम से काफ़ी चुप बैठी हुई होती है, थोड़ी सदमे में होती है क्योंकि स्टीव रॉजर्स वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद एंट्री होती है सुप्रीम स्ट्रेंज की। यस, सुप्रीम स्ट्रेंज हमें देखने को मिलता है और वो वहाँ पर उससे बात करता है और ये हमें वहाँ पर एपिसोड जो है ना एंड हो जाता है उसके बाद। और बेसिकली इसका आने का मकसद यही है, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये कैहोली के पास आ गया था और वो उसने वहाँ पर भी यही कहा था कि जो है ना मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और यहाँ पर पैगी कार्टर को भी वो यही कहता है। तो यस, यहाँ पर अब इसका ये मतलब है सिर्फ इसका फिनाले लाएगी और इसके जो फिनाले है वो यहाँ पर सुप्रीम स्टेज पर ही होने वाला है। तो हमें ये वाली चीज़ दिखाई जाएगी लास्ट एपिसोड में कि सुप्रीम स्टेज इन सब लोगों को, सुपर हीरोज़ को क्यों रिक्रूट कर रहा था। मे बी उसने कोई टीम बनानी हो क्योंकि उसको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेड नज़र आ रहा हो यूनिवर्स का, और मे बी उसके कोई ईवल प्लान्स हो। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तो बस वो वाला वीडियो यही तक थी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि हॉलीवुड और सुपर हीरोज़ के फ़ैन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।